नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जो कि क्लास संख्या 1 रहेगी दोस्तों हमारी। आज क्लास संख्या 1 होगी। जो हमारा टॉपिक है वह है कला संस्कृति। कला संस्कृति से लोक नृत्य एवं लोक नाट्य को समावेशित किया गया है दोस्तों, जो कि बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों से टेस्ट सीरीज तैयार की गई है और इस टेस्ट सीरीज को अंत तक देखें दोस्तों। अभी तक इस वीडियो की लिंक को आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें दोस्तों, और लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। अब हम एक नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा एक नंबर का प्रश्न देखिए। राई या राई या गौरी नृत्य संबंधित हैं। कौन सी जाति से संबंधित हैं दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा भील नृत्य। भील जनजाति से गौरी नृत्य भील जनजाति द्वारा संपन्न होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 2 नंबर। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से स्थान से है दोस्तों? शेखावाटी, ढूंढाड़, वागड़ या मारवाड़? तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य संपन्न होता है और यह गिद्दड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य जो गिद्दड़ नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है वह केवल पुरुषों द्वारा संपन्न किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों गिद्दड़ नृत्य। और इसमें महिलाओं के वस्त्रों को पुरुष ही धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं के कपड़े के द्वारा स्वांग रचते हैं पुरुष। पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर स्वांग रचा जाता है, गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखिए। मेवाड़ में अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? अरावली क्षेत्र में जो भील जाति है उसका लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गौरी नृत्य। गौरी नृत्य अरावली क्षेत्र के भील जनजाति द्वारा किया जाता है और यह नृत्य जो राई के नाम से भी जाना जाता है। गौरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य कौन से माह में किया जाता है दोस्तों? सावन भादो माह में। सावन भादो माह में संपन्न होता है। कौन से माह में? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य जो सावन भादो में संपन्न होता है और यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है दोस्तों। कौन सा है? पुरुष प्रधान। जो गौरी नृत्य है यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है और यह धार्मिक लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 4 नंबर। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 4 नंबर। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है दोस्तों इनमें से? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। लूर शैली से हैं। कौन सी शैली से हैं? लूर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 5 नंबर। राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन से नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गौरी नृत्य। गौरी को मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाट्य है जो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरी नृत्य। गौरी नृत्य करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 6 नंबर। निम्न में से कौन सा
ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य हैं। इनमें से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वालर नृत्य। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, सिरोही जिले में किया जाता है। ग्रासिया जनजाति में से जो वालर नृत्य किया जाता है वह कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? सिरोही क्षेत्र में। सिरोही जिले में के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर वालर नृत्य संपन्न होता है। और इस वालर नृत्य की एक खास बात यह है दोस्तों, यह है बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्रों के द्वारा संपन्न किया जाता है। बिना वाद्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। और इसकी एक खास बात और है, यह वालर नृत्य नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा एक साथ मिलकर किया जाता है। फीमेल और मेल द्वारा एक साथ संपन्न होता है। और जो पुरुष प्रधान होते हैं वह तलवार और छाता लेकर यह नृत्य करते हैं। वालर नृत्य की खास पहचान है कि वह तलवार और छाता लेकर नृत्य करते हैं वालर नृत्य में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 7 नंबर। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तेरह ताली नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है और कौन से देवी देवता की आराधना के लिए किया जाता है? तो इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। राधे राधे। अभी तक आपने इस वीडियो की लिंक को शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। किसी कार्य को करने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसका जो सही उत्तर है उसकी ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों कामड़ जाति। तेरह ताली नृत्य कामड़, जो तेरह ताली नृत्य हैं वह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। किस जाति का संबंध है? तो कामड़ हो गया। अब इसकी खास बात यह है कि यह मंजीरा हाथ में लेके किया जाता है। मंजीरा हाथ में लेकर किया जाता है और चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रदर्शन उत्सवों व मेलों में देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा यह जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का मंदिर है, उसके सामने जब सुबह प्रार्थना की जाती है, मेले में जब प्रार्थना की जाती है तो कामड़ जाति द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अब बात यह आती है कि तेरह ताली नृत्य, तो तेरह ताली नृत्य का तात्पर्य क्या है? इसमें क्या होता है कि 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से 9 मंजीरे दाएं पांव पर बांधे जाते हैं दोस्तों। 9 मंजीरे कहां बांधे जाते हैं? दाएं पांव पर। दाएं पांव पर 9 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 2 हाथों पर डाला जाता है। 2 कहां? हाथों की कोहनी पर लगाया जाता है। हाथों की कोहनी पर लगाया जाता है और एक एक दोनों हाथों की जो कलाई होती है उस पर लगाया जाता है। कोहनी के बाद में जो ऊपर एक एक दोनों हाथों में और लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार टोटल 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। और नृत्य मुख्य रूप से रामदेव जी के सामने उसकी प्रार्थना के समय जब मेला होता है तो कामड़ जाति द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 8 नंबर। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक वीर नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसमें नर्तक बांस की नकली घोड़ी को अपने कमर से बांधकर तलवार हाथ में लेकर लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह नृत्य
शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य हैं वह शेखावाटी का प्रसिद्ध है दोस्तों। शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। यह बांस की जो लकड़ियां होती है उनके द्वारा नकली घोड़ी तैयार करके कराया जाता है और लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। किसका दृश्य प्रस्तुत किया जाता है? लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 9 नंबर। रम्मत है, रम्मत है, तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? एक प्रकार का लोक नाट्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 10 नंबर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो होली के ऊपर नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पणिहारी नृत्य। ये होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य हैं गेर नृत्य, नेजा नृत्य और चंग नृत्य। यह तीनों नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि होली पर नहीं किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पणिहारी नृत्य नहीं किया जाता है। कालबेलिया का युगल नृत्य जो पणिहारी गीत गाते हुए किया जाता है। पणिहारी नृत्य कालबेलिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 11 नंबर। राजस्थान का संकरिया, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, संकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। और कालबेलिया जाति के जो सपेरा द्वारा किया जाता है यह प्रेम कहानी पर आधारित होता है दोस्तों। संकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित होता है। प्रेम कहानी की यशोगान किया जाता है और यह स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। स्त्री और पुरुषों द्वारा संकरिया नृत्य में अंग संचालन अति सुंदर होता है। इसका जो मुख्य विशेषता है वह है अंग संचालन अति सुंदर होता है संकरिया नृत्य का। संकरिया नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया जनजाति से। और प्रेम कहानी पर आधारित होता है दोस्तों और अति सुंदर अंग संचालन किया जाता है। यही इस प्रश्न की खास विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका भीलों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वह है गेर नृत्य, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा होली। और इस जो गेर नृत्य है इसकी जो विशेषता है यह मेवाड़ और बाड़मेर में प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इस गेर नृत्य में जिस छड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे खंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खांडा कहा जाता है। जब गेर नृत्य किया जाता है तो एक छड़ी का प्रयोग किया जाता है और उस छड़ी को खांडा कहते हैं। यह मेवाड़ और बाड़मेर में प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा गया है कि गेर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा उत्तर रहेगा दोस्तों मेवाड़ और बाड़मेर। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में गेर नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 13 नंबर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अल्ली बख्श ख्याल संबंध है? अल्ली बख्श ख्याल का संबंध कौन से क्षेत्र से है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलवर जिले से संबंधित है।
अल्ली बख्श ख्याल का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? अलवर जिले से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राधे राधे। यदि आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर करें और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हाँ करें, ताकि वह भी इससे और मोटिवेशन मिल सके हमें दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न देखिए। अल्ली बख्श कहाँ से संबंधित है? अलवर से संबंधित है, अलवर जिले से। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है दोस्तों? अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से जिले में हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर। और यह जसनाती द्वारा किया जाता है, जसनातियों द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न देखिए। चित्रित मटका, चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? कौन से नृत्य में मटके में दीपक को जलाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुडला नृत्य। गुडला नृत्य में मटके का प्रयोग किया जाता है और मटके में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और अंदर दीपक रखकर दीपक जला दिया जाता है और ऊपर ऊपर जो मटका होता है उसके ऊपर जो ढकनी होती है उसे ढक दिया जाता है और जो छेद होते हैं उनके द्वारा दीपक का प्रकाश निकलता रहता है। तो वह नृत्य है गुडला नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।